एक नेत्र जिससे ब्रह्मांड झलकर राख हो सकता है, एक दृष्टि जो समय और स्थान से परे देख सकती है। क्या भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल एक पौराणिक कथा है या फिर यह हमारे भीतर छिपी किसी महान शक्ति का प्रतीक है? हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को महादेव कहा गया है, यानी देवों के भी देव। उनका तीसरा नेत्र केवल क्रोध में खुलता है और जब यह खुलता है तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है। पुराणों के अनुसार जब शिव ध्यान में लीन थे तब कामदेव ने उनकी साधना भंग करने का प्रयास किया। शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गए। इसी तरह त्रिपुरासुर नामक 3 दैत्यों को समाप्त करने के लिए भी शिव ने अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग किया था। लेकिन क्या शिव का तीसरा नेत्र केवल संहार के लिए है? नहीं, यह ज्ञान, आत्मबोध और जागरूकता का प्रतीक भी है। यह आज्ञा चक्र का केंद्र है जिसे जागृत करने से व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। जब यह पूरी तरह जागृत हो जाता है तो साधक को दिव्य अनुभूतियां होती हैं। वे भविष्य की घटनाओं को पहले ही जान सकते हैं और उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। क्या आधुनिक विज्ञान भी तीसरे नेत्र की अवधारणा को मानता है? हाँ, वैज्ञानिकों ने पाया है कि मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड ही वह स्थान हो सकता है जिसे प्राचीन ग्रंथों में तीसरी आंख कहा गया है। यह छोटा सा अंग मेलाटोनिन हार्मोन उत्पन्न करता है जो हमारी नींद और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ वैज्ञानिक इसे मानव का रहस्यमय रिसीवर मानते हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्यान और साधना से इस ग्लैंड को सक्रिय किया जा सकता है जिससे व्यक्ति सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस कर सकता है। क्या यही भगवान शिव के तीसरे नेत्र का वैज्ञानिक रूप हो सकता है? कई लोगों का मानना है कि तीसरी आंख केवल ऋषियों और सिद्ध पुरुषों तक सीमित है, लेकिन यह सत्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में यह शक्ति सुप्त अवस्था में होती है, बस उसे सही साधना के माध्यम से जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, भगवान शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का प्रतीक है।